कहते हैं जब समय का पहिया चलता है तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। कुछ यही हो रहा है टीएमसी के उन नेताओं के खिलाफ जो सत्ता में रहते लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, अवैध कब्जे कर अपना साम्राज्य बना रहे थे। अब देखिए, शुभेंदु सत्ता में आए तो कैसे इन नेताओं की आफत आ गई है। एक के बाद एक रडार पर आ रहे हैं। ना सिर्फ बुलडोजर से इन्हें सबक सिखाया जा रहा है, बल्कि पुलिस अपने साथ भी गिरफ्तार कर ले जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं राजू नस्कर की, जिनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई शुभेंदु अधिकारी सरकार की तरफ से की गई है। उनके अवैध साम्राज्य को झटके में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बुलडोजरों ने मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया है। बड़ी खबर यह सामने आई कि कोलकाता में जिस शख्स यानी राजू नस्कर का एक वक्त पर दबदबा था, ममता बनर्जी, जिन्हें पूरी तरीके से शरण देती थी, आज वो राजू नस्कर पुलिस के आगे गिड़गिड़ा रहा है, रहम की भीख मांगता नजर आ रहा है। क्योंकि आज राजू नस्कर का पूरा साम्राज्य तबाही के कगार पर आ गया है। शुभेंदु अधिकारी ने मंच से खड़े होकर राजू नस्कर का नाम लेकर कुछ वक्त पहले सख्त चेतावनी दी थी। साफ साफ कहा था कि जिस किसी ने भी अवैध कब्जे किए हैं, अवैध साम्राज्य अपना खड़ा किया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और ये चेतावनी और उसके बाद टीएमसी का नोटिस राजू नस्कर के पास पहुंचता है और आज देखने के लिए मिल जाती है धड़ाधड़ कार्रवाई। जिस वक्त बुलडोजर दौड़ रहा था, एक नहीं दो नहीं कई नेताओं के घरों पर बुलडोजर दौड़ा है। और जिस वक्त बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी, लोग ताली बजाते हुए नजर आ रहे थे। चलिए एक बार तस्वीरें देखिए, क्या कुछ कार्रवाई हुई। तो ये कोलकाता के बेलेघाटा इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर धड़ाधड़ बुलडोजर दौड़ा और एक नहीं दो नहीं कई नेताओं जो टीएमसी से जुड़े थे, उनके साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया गया। कौन है वो नेता और कहां कहां चला बुलडोजर? चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें आपको, बेलाघाटा के राजू नस्कर के अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराया गया। नगर पालिका ने तिलजला में जावेद खान के बेटे फयाज खान के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया और बल्लीगंज में सोना पप्पू द्वारा निर्मित एक और बहुमंजिला इमारत को भी गिराया गया। जिस वक्त ये कार्रवाई की गई, मंत्री अग्नि पॉल मौके पर मौजूद रही। भारी पुलिस बल तैनात रहा। चारों तरफ से पूरे इलाके को ने घेरा ताकि कोई बवाल न भड़काने पाए, क्योंकि ये लोग कोई मामूली लोग नहीं थे। जिस वक्त ममता सत्ता में थी, उस वक्त इन लोगों की तूती बोला करती थी। उस वक्त इन लोगों का खौफ ऐसा था कि आम जनता इनके आगे बोल नहीं पाती थी। लोग इनके आगे खड़े होने से भी डरते थे। और आज देखिए, गुरूर ऐसा टूटा कि अब ये पुलिस प्रशासन के आगे खुद ही गिड़गिड़ा रहे हैं। बात हावड़ा की कर लें तो हावड़ा में देखिए, टीएमसी का से जुड़ा आकाश नाम का एक गैंगस्टर बताया जा रहा है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर चड्डी बनियान में पूरे सड़क पर घुमाया, उसका जुलूस निकाला गया। और उसी के तुरंत बाद कोलकाता में बुलडोजर की खबरें सामने आ जाती हैं, जहां पर एक नहीं दो नहीं कई घरों पर बुलडोजर चला। और जिस वक्त बुलडोजर चला, ममता बनर्जी चिल्लाती रही, बौखलाती रही, लेकिन बुलडोजर रुकने का नाम नहीं लिया। अब आपको बता देते हैं पूरा मामला क्या है। क्या कार्रवाई राजू नस्कर के खिलाफ हुई और कौन है राजू नस्कर? दरअसल राजू नस्कर बेलेघाटा और उत्तर कोलकाता के इलाके में अपने भारी मनी पावर और बाहुबल के लिए जाना जाता है। वो पूर्ववर्ती टीएमसी सरकार के कार्यालय में पार्टी के चुनावी प्रबंधन और विपक्षी कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए काम करता था। बड़ी कार्रवाई ने बंगाल की राजनीति में हड़कंप मचाकर रख दिया है। ये संदेश आ गया है कि नई बीजेपी की सरकार अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अब कौन है राजू नस्कर और क्या है उसका रसूख, ये भी विस्तार से जान लीजिए। कोलकाता के बेलाघाटा इलाके में उस वक्त भारी अफरा तफरी मची जब स्थानीय प्रशासन और कोलकाता नगर निगम की टीम ने बुलडोजर के साथ कद्दावर नेता टीएमसी के कद्दावर नेता और प्रमोटर राजू नस्कर के ठिकाने पर कार्रवाई की। और राजू नस्कर के ईस्ट कुलिया रोड और बारवारी ताला रोड के इलाके में अवैध रूप से खड़ी की गई 5 मंजिला अवैध इमारत को तोड़ने का काम शुरू किया। ये कार्रवाई इतनी त्वरित और अप्रत्याशित थी कि बेलाघाटा के इस रसूखदार बाहुबली को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कोलकाता के रियल एस्टेट गलियारों में राजू नस्कर को कोई नया नाम नहीं है। उत्तर कोलकाता और विशेषकर बेलाघाटा मणितला बेल्ट में उसे बेलाघाटा का त्रास या स्थानीय बाहुबली प्रमोटर के रूप में जाना जाता था।
राजू नस्कर की खासियत ये रही है कि वो हमेशा सत्ता के करीब रहा। वामपंथी शासन के आखिरी दिनों में उसने हवा का रुख भांप लिया और पाला बदलकर टीएमसी में शामिल हो गया। टीएमसी के भीतर विभिन्न गुटों में बटी उत्तर कोलकाता की राजनीति में राजू नस्कर सभी गुटों के लिए एक जेंटलमैन संकट मोचक माना जाता था, जो टीएमसी सांसद सुदीप बनर्जी का भी बेहद करीबी रहा। राजू नस्कर के पास अपार मनी पावर और स्थानीय युवाओं का एक बड़ा नेटवर्क है। इस अकुल संपत्ति और बाहुबल का इस्तेमाल वो तृणमूल कांग्रेस के लिए पूरे उत्तर कोलकाता में चुनावी प्रबंधन को संभालने के लिए करता था। तो देखा आपने, राजू नस्कर कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं था। सत्ता का हाथ उसके ऊपर था, ममता बनर्जी का हाथ उसके ऊपर था, टीएमसी के सांसद का हाथ उसके ऊपर था। और इसी शह में उसने किस तरीके से आतंक फैलाया, अवैध कब्जे की, अवैध इमारत को खड़ा किया और ममता की सरकार सिर्फ तमाशा देखती रही। ना कार्रवाई हुई, ना उसके आतंक को रोका गया। अब शुभेंदु अधिकारी की रडार पर ये नेता उसी वक्त आ गए थे जब उन्होंने सत्ता में आने की जो चीजें हुई, और उन्होंने सीधे सीधे मंच पर कहा कि अभिषेक बनर्जी के साथ साथ कई और नेताओं के नाम लिखते हुए कि किसी के भी अवैध साम्राज्य को छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई सभी के खिलाफ होगी। और देखिए, कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। और जैसे ही कार्रवाई की शुरुआत हुई, टीएमसी में काफ़ी खलबली मची हुई है। और आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने नगर विकास सचिव और केएमसी कमिश्नर को सौंपी अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि राजू नस्कर के बेलाघाटा और ईएम बाईपास के आसपास अवैध रूप से कम 18 आलीशान संपत्तियां और इमारतें खड़ी हैं। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक इन सभी संपत्तियों के टैक्स चोरी, अवैध निर्माण, सरकारी जमीनों पर कब्जे की जांच की जा रही है। जो इमारतें नगर निगम के नियमों का उल्लंघन करके बनाई गई हैं, उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। यानी कि अभी तो एक संपत्ति राजू नस्कर की रडार पर आई है, अभी 17 और संपत्तियां हैं जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है और केएमसी की तरफ से नोटिस जारी हो चुका है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि कोलकाता में कितना बड़ा बुलडोजर एक्शन होता है। जो कार्रवाई के आड़े आएगा, जो कार्रवाई रोकने के लिए अड़ंगा डालेगा, उसे घसीट कर ले जाया जाएगा, उनका हिसाब किताब किया जाएगा। इससे पहले आपने देखा होगा तिलजला इलाके में किस तरीके से मुस्लिमों की भीड़ ने बुलडोजर रोकने की कोशिश की, कार्रवाई के आगे पैर अटकाने की कोशिश की, उनका हिसाब किताब कैसे किया गया। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।